जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी गलती से रक्षाबंधन पर ले आते हैं ये चीजें तो हो जाएगा पूरा घर बर्बाद। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो रक्षाबंधन पर अगर कोई भी बहन बेटी अपने पीहर से ससुराल लाती है तो उसके जीवन में परेशानियों का तूफान भी आ सकता है। दोस्तों, राखी का त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और उसकी लंबी उम्र और स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करती है। भाई हमेशा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ बताया गया है क्योंकि कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही रावण का विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा शनिदेव की बहन है जिसे ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि भद्रा काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करता है तो उसके परिणाम हमेशा अशुभ होंगे। इसलिए कभी भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। राखी के दिन भाई बहन स्नान आदि से निवृत्त होकर नए वस्त्र पहने, काले वस्त्र न पहने। इसके बाद रोली, चंदन, अक्षत, राखी और मिठाई आदि थाली में रखकर भगवान की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। भगवान को राखी अर्पित करें और इसके बाद ही अपने भाई का मुख पूर्व या उत्तर की ओर करके बैठाएं तथा बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे पहले राखी भगवान गणेश को बांधे और फिर अंत में भाई को राखी बांधे। सबसे पहले भाई को रोली चावल से तिलक करें और फिर राखी बांधकर भाई की आरती करें। राखी भाई के दाहिने हाथ की कलाई में बांधना चाहिए। इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं और भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बंधवाने के बाद भाई को भी बहन की रक्षा करने का वचन देना चाहिए और बहन को उपहार देना चाहिए। दोस्तों, इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 से होकर 9 अगस्त 2025 को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। सावन पूर्णिमा 8 अगस्त को शुरू होगी। इस दिन पूर्णिमा शुरू होने के साथ भद्रा का योग है जो देर रात 1:52 पर समाप्त होगा। इसके लिए 8 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाएगा। वहीं 9 अगस्त को भद्रा का साया नहीं पड़ने वाला है। इसके लिए 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना श्रेष्ठकर होगा। 9 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:21 से लेकर दोपहर 1:24 तक है। पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। इसके बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इसके लिए 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक राखी बांधने के लिए सही समय है। नंबर 1, रक्षाबंधन के दिन बहन अगर भाई को शुभ मुहूर्त पर राखी बांधती है तो ऐसी बहन का भाई तरक्की करता है। उसके राहु दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, नजर दोष सब समाप्त हो जाते हैं। रक्षाबंधन पर भाई को कभी भी काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। भाई की कलाई पर हमेशा लाल राखी बांधना ही शुभ माना जाता है। नंबर 2, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भाई बहन को उपहार में कोई भी नुकीली चीज ना दे। इससे बहन के जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। बहन को सफेद कपड़ा, चप्पल आदि भी उपहार में नहीं देना चाहिए, पर उपहार में भेंट जरूर दें। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर नहीं जाती और अगर भाई आता हो राखी बंधवाने तो उस बहन को दोष लगता है। इसलिए हमेशा राखी बांधने बहन को ही भाई के घर जाना चाहिए।
नंबर 4, अगर किसी कारण से रक्षाबंधन के त्योहार पर आपका भाई कहीं दूर रहता हो या फिर किसी कारण से आप नहीं जा सकते, तो अपने भाई के नाम की एक राखी, अक्षत, रोली की एक थाली सजाएं और भगवान गणेश को अपना भाई मानते हुए उनकी कलाई पर ये राखी बांधें। इसके बाद आप किसी भी अन्य देवता के राखी बांध सकते हैं। नंबर 5, रक्षाबंधन के दिन सात्विक भोजन बनाना चाहिए। ये त्योहार हमारी सनातन परंपराओं से जुड़ा हुआ है और हम भगवान को भोग भी लगाते हैं, इसलिए इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन पर घर में कुछ ना कुछ मीठा जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भाई में भगवान बसते हैं। नंबर 6, रक्षाबंधन पर यह उपाय अगर बहन अपने भाई के लिए करती है तो भाई की तरक्की होती है, भाई को किसी की नजर नहीं लगती, अकाल मृत्यु नहीं होती। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर 7 बार वार कर उन पैसों से राखी खरीदें और उस राखी को पीपल के वृक्ष पर बांध दें। इससे ये वृक्ष आपके भाई की रक्षा करेगा। नंबर 7, बहन बेटी को उपहार में गलती से भी मिर्च नहीं देनी चाहिए, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। बहन बेटियों को मिर्च देने से उनके दाम्पत्य जीवन में तकरार होती है। इसकी जगह आप बहन बेटी को फल, सूखे मेवे दे सकते हैं। नंबर 8, उपहार में कभी भी बहन बेटी को आग का सामान या चूल्हा नहीं देना चाहिए। चूल्हा देने से माना जाता है कि वह अपनी गृहस्थी परिवार से अलग कर ले और आग का सामान देने से कहा जाता है कि गृहस्थी जल जाती है। इसके अलावा आप गृहस्थी से जुड़े अन्य सामान भी दे सकते हैं। नंबर 9, इसके अलावा बहन बेटी को अचार, खट्टी और कड़वी चीजें भी नहीं देनी चाहिए, इससे उनके जीवन में खटास आने लगती है। इसके बजाय आप इन्हें खाने पीने की मीठी चीजें भी दे सकते हैं। नंबर 10, बहनों, अगर आपको भी लगता है कि आपको या आपके पति को आपके मायके में सम्मान नहीं मिल रहा, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और इस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल दें और सुबह उठकर सबसे पहले बिना मुंह धोए इस जल को पी लें। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।